हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको लीमू के बारे में, लेमन प्लांट के बारे में 3 ट्रिक्स बताऊंगा और 3 मिस्टेक्स बताऊंगा। 3 ऐसे ट्रिक्स होंगे जिससे आपके प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा फल लगेगा। जो फूल हैं वो जब फूल लगते हैं वो झड़ेंगे नहीं, फल नहीं झड़ेगा। आप पौधे का जो फल बनेगा वो बहुत मीठा होगा, तरोताज़ा होगा, पौधे की ग्रोथ होगी और बहुत ज़्यादा मिकदार में आप इस पे जो है ना वो फल लेंगे। तो जो ट्रिक्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये ट्रिक्स जो हैं वो शायद आपने पहले सुनी भी नहीं होगी और आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। और जो आपको जो मिस्टेक्स हैं ये कॉमन है। आप मिस्टेक्स पहले मैं आपको मिस्टेक्स बताऊंगा और फिर आपको ट्रिक्स बताऊंगा, और उसमें से जो लास्ट वाली ट्रिक है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होगी। आपने वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना। अगर आपने वीडियो को बीच में छोड़ना है तो आप अभी से स्किप कर दें, इस वीडियो को मत देखें। और अगर आप लेमन प्लांट लगाना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, तभी जाके आपको फ़ायदा होगा। ये काम ना सिर्फ आप लेमन प्लांट पे कर सकते हो, बल्कि जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे ऑरेंज है, जैसे मैंने मीठे की बात की कि तो फल बहुत मीठा होगा, वो मैंने ऑरेंज की बात की। और बहुत ज़्यादा रस इसके अंदर मौजूद होगा, बहुत ज़्यादा। जब ये पकेगा तो आपको इंशाल्लाह जो है ना वो ये वो बातें हैं जो आपको शायद कभी नहीं बताई किसी ने, और जो तजर्बाकार जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो भी नहीं बताते। तो देखिए, सबसे पहले जो मेरे बहन और मेरे भाई लेमन प्लांट को लगाते हैं वो जल्दबाजी में लगा देते हैं। जो सही तरह मिट्टी नहीं तैयार करते। मतलब जब भी लेमन लगाते हैं मिट्टी नहीं तैयार करने। तो मिट्टी तैयार करने का तरीका ये है कि जब भी आप लेमन प्लांट लगाना चाहें, पोट के अंदर लगाना चाहें, ज़मीन के अंदर आप लगाना चाहें, तो उसके लिए आपने मिट्टी तैयार कर लेनी है। मिट्टी तैयार करने का तरीका यही है कि मेरे भाई आप उसको क्या करें कि आप भल वाली मिट्टी लाएं या नहर वाली मिट्टी जो होती है वो ले आएं, या नर्सरी से आप मिट्टी लाएं और उसके अंदर आपने लेमन को लगाना है। लेकिन उससे लगाने से पहले आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने गोबर मिक्स कर लेना है। गोबर ऐसे मिक्स नहीं करना, गोबर के अंदर बहुत ज़्यादा अमोनिया गैस होती है और टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं। आपने उसको ठंडा कर लेना है। ठंडा कैसे करना है कि या तो आप उसको 2-3 दिन के लिए आप उसके अंदर पानी डाल के रख दें, या आप उसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल दें। तो उसके अंदर जो गैसेज़ वगैरह होती हैं वो उसके अंदर से गैसेज़ निकल जाएंगी, और फिर उसको आपने क्या करना है, वो जो भल वाली मिट्टी है उसके अंदर जो आपने गमला अगर ज़मीन में लगाना है तो वो गड़ा आपने खोद लेना है, और उसके अंदर मिट्टी के अंदर गोबर आपने मिक्स करके पानी डाल के आपने रख देना है। और जब वो वतर पे आ जाए तो फिर वो उसमें से गड़ा खोद के आप उसको लेमन को लगा सकते हैं। अगर तो आपने ज़मीन में लगाना है तो फिर आप ऐसे लगाइए, लेकिन अगर आप उसको गमले में लगाना चाहते हैं तभी भी आपने ऐसे करना है। गोबर मिक्स कर लें और उसके अंदर मिट्टी के अंदर गोबर को थोड़ा मिक्स करके पानी डाल के रख दें। जब वतर पे आ जाए तो फिर आप उसमें से जो है ना वो लेमन को लगाइए। तो पहला काम आपने ये करना है कि इसको गोबर बीच में ज़रूर डालना है, लेकिन गोबर को आपने ठंडा करके डालना है, ऐसे नहीं डाल देना। अच्छा, दूसरा काम ये करते हैं आप, क्या पानी बहुत ज़्यादा देखें देखें जब आप इसको नींबू को लगा देते हैं तो पहला पानी देने के बाद 2-3 दिन तक पानी देने की ज़रूरत नहीं है। मैं गर्मियों की बात कर रहा हूँ, देखें। और वैसे भी पानी इसने आपने इसको पानी नहीं देना। देखो, गर्मियों के मौसम में आप एक दफ़ा पानी दे देते हैं, बहुत यही यही काफ़ी होता है। तो आप इसको पानी ज़्यादा नहीं देना, ठीक है ना। सर्दियों में तो वैसे ही 10-10 15-15 दिन पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर सर्दियों में आप पानी देंगे तो फिर ये प्लांट ऊपर से सारा फंगस लगती है, खुश्क होना शुरू हो जाती है। लेकिन आप एक दिन में एक दफ़ा पानी दे दें। तो दूसरी गलती आपने ये नहीं करनी कि आपने इसको पानी नहीं देना। तीसरी गलती जो आप करते हैं ना, जैसे ही आप लेमन को लगा देते हैं तो उसके अंदर आप खादें देना शुरू कर देते हैं। मेरे भाई, खादों का कोई फ़ायदा नहीं होना जब तक आप इसको उसकी जड़ें नहीं लगने देंगे। तो तब तक आपने इसको खादें नहीं देनी जब तक प्लांट का जो है वो जड़ें नहीं पकड़ना शुरू होता, ग्रो नहीं होना शुरू हो जाता। तकरीबन 20-25 दिन तो लग ही जाते हैं उसको। तो जब तक इसकी जड़ें नहीं पकड़ेंगी और तब तक आप इसको कोई खाद नहीं दीजिएगा। ये 3 गलतियाँ आपने नहीं करनी। अब ज़रा ट्रिक्स की बात करते हैं। देखिए, ट्रिक्स आपने गौर से सुननी है। थोड़ा-सा मैं जल्दी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा बोलूँ तो फिर वीडियो लंबी हो जाती है। तो कोई मेरे भाई कहते हैं आप तेज़ बोलते हैं, कुछ कहते हैं आप ऐसा बोलते हैं। तो बहरहाल मैं थोड़ा-सा तेज़ बोलूँगा ताकि जो टाइम आपका सेव हो जाए। देखिए, पहला ट्रिक आपने जो इस्तेमाल करना है, जब भी ये पौधा फ्लावरिंग पे आए ना तो आपने शहद लेना है। शहद का 1 चम्मच लेके आपने क्या करना है, इसके ऊपर स्प्रे कर देना है। ये
शहद का स्प्रे करने का फ़ायदा ये होता है कि जब ये पोलिनेशन होती है, जैसे जब फूल बनते हैं तो फिर उसके ऊपर मक्खियाँ आके बैठती हैं और मक्खियाँ जब आके बैठती हैं तो जो इसकी ओवरी होती है इसके अंदर जो है ना वो फल बनना शुरू हो जाता है। तो ये काम मेरे बहुत से भाइयों को पता नहीं होता कि फल कैसे बनते हैं। मक्खियों को कभी भी नहीं मारना चाहिए। जो शहद की मक्खियाँ आती हैं ख़ासतौर पे गर्मियों में, और दूसरी मक्खियाँ जब ऊपर आके बैठती हैं ना तो उससे पोलिनेशन का अमल होता है, ठीक है ना। और इससे क्या होता है कि वो जो ओवरी है वो बनना शुरू हो जाती है, जो फल है वो बनना शुरू हो जाता है। तो आपने ये काम लाजमी करना, जब भी फूलों पे आए तो एक तो शहद का स्प्रे कर दें, दूसरा आपने इसके अंदर पानी कम कर देना है। पानी आप ज़्यादा देंगे तो फिर जो फूल हैं उसका नुकसान भी हो सकता है कि वो जो है ना नीचे से रूट्स बाउंड्स हो जाती हैं, फर्टिलाइज़र नहीं लेता और ऊपर खाद नहीं जाती, न्यूट्रिएंट्स नहीं जाते, जिसकी वजह से पौधा अपनी खाद पूरी करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स पूरी करने के लिए फल जो है वो गिरा देता है। तो पानी आपने बिल्कुल कम कर देना है, इससे आपका फ्रूट भी बनेगा और फल जो है वो आपका इंशाल्लाह जो तमाम फूल हैं वो फल में तब्दील हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा ट्रिक ये है कि जब इसके ऊपर फूल फल में तब्दील होना शुरू हो जाए, तमाम फूल फल में तब्दील हो जाएँ, तो आपने क्या करना है, इसकी गहरी गोडी कर देनी है। ज़मीन के अंदर है, गमले के अंदर आप गोडी करके, आप गमले के अंदर हो तो 3-4 दिन, या ज़मीन के अंदर हो तो 1 हफ़्ता उसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक, अगर देखो 1 गमले के लिए आप बना रहे हो ना, तो आप 1 चम्मच डीएपी ले लें या 2 चम्मच भी ले सकते हैं डीएपी, अगर बड़ा गमला है तो वो ले लीजिए। 1 चम्मच आप चूना ले लीजिए। आप गोबर ले लें 2-3 मुट्ठी, ठीक है, गोबर ले लें और साथ आपने उसके अंदर थोड़ा-सा ना गुड़ डाल देना है हस्बे ज़रूरत, ठीक है। और इन चारों चीज़ों को आपने 24 घंटे के लिए आपने रख देना है। और उसके बाद क्या करना है, आपने इसको 24 घंटे बाद आपने इसको पानी दे देना है। वो जो 4 चीज़ों का जो मिक्सचर बना हुआ वो आपने इसको दे देना है। अच्छा, इससे होगा बड़ा होगा, फल मोटा भी होगा और जो है वो फल गिराएगा भी नहीं और पौधे की ग्रोथ भी जो है ना वो अच्छी होगी। दूसरा ट्रिक तो आपने ये करना है। तीसरा ट्रिक बड़ा इम्पॉर्टेंट, आपने जो है वो शायद सुना भी नहीं होगा। तीसरा काम जो आपने करना है तो थोड़ा सा मुश्किल, आप जितने भी जो बीज होते हैं ना जिनमें से ऑयल निकलता है, जैसे सरसों का बीज है, तेलों वाला बीज होता है, इस तरह के जितने भी हैं 8 से 10 आप इकट्ठे कर लीजिए। उनको आप ब्रीक कर लीजिए, ठीक है। उनको मतलब आपने ग्राइंड कर लेना है और उन ग्राइंड करके आपने उसको 5 लीटर पानी के अंदर रख लें, या उसका 1 लीटर पानी के अंदर आप डाल दीजिए, ठीक है। 1 लीटर पानी के अंदर आप डाल लीजिए और उसके अंदर थोड़ा-सा आपने गुड़ डाल लेना है और आपने ये अच्छा, थोड़ा-सा आप गुड़ डाल लीजिए, साथ आप कोई लोहे का टुकड़ा, या आप एक लोहे का टुकड़ा डाल दें और एक तांबे का मतलब कॉपर का टुकड़ा डाल के आपने इनको 20 दिन डाल के रख देना है। और उसके बाद आप इसको डेली जो है ना उसको हिलाते रहें। 20 दिन बाद जब ये मिक्सर तैयार हो जाएगा ना, तो उसको आपने क्या करना है ना, स्ट्रेन कर लेना, छान लेना है और आप उस मिक्सचर को क्या करेंगे, उस बोतल के अंदर बंद कर लें और ये मिक्सचर आपने हर 15 दिन के बाद इस पे स्प्रे करता रहना है। ये क्या करेगा, एक तो जो आपका पौधे के लीव्स हैं, जो आपकी पौधे की ऑल ओवर ग्रोथ है, जो फल है उसको भी नहीं गिरने देगा। इसके अंदर जो इसको क्या कहेंगे, इसकी ग्रोथ भी बढ़ाएगा, फल को भी तरोताज़ा रखेगा। और इसको जो है ना वो फल, अगर लेमन है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा रस डाल देगा और ऑरेंज है तो उसको बहुत ज़्यादा मीठा कर देगा। तो ये तमाम फलों वाले जो फूलों जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनके लिए बहुत होता है। और जो चूना मैंने पहले आपको बताया था ना, ये चूना डालने का क्या मकसद होता है, आपके ज़हन में एक सवाल पैदा हो रहा है कि चूना जो है ना वो कीड़ा नहीं लगाता, किसी भी जो फल गिर जाता है उसको नहीं गिरने देता। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो पौधे के लिए फ़ायदेमंद हैं। ये कोई भी शख्स आपको ये चीज़ें नहीं बताएगा। इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कीजिए अपने पौधे के ऊपर, और जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनका कोई नुकसान आपको नहीं है मिलेगा। ये कोई केमिकल वाली चीज़ें नहीं है, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर इसका नुकसान कोई भी नहीं होता, इसका फ़ायदा अगर नहीं होता ना, फ़ायदा तो होता ही होता है लेकिन इसका कोई नुकसान है नहीं होता। यही चीज़ें आप अपने लेमन प्लांट पे आजमाइए, आपके जो सिट्रस प्लांट हैं उनके ऊपर आजमाइए। इंशाल्लाह ये पौधा लंबे अरसे के लिए चलेगा और उस पे फल भी बहुत ज़्यादा लगेगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा देना। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।